बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका इस DVSK इंटर कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को खासकर कक्षा 10 वालों को मैं यहाँ पे जीव विज्ञान की अगली वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको जो है यहाँ पे जैव व्याकरण में पाचन क्रिया अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आज हमें पढ़ना है अवशोषण, ठीक, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो अवशोषण क्या चीज है, कैसे होता है। तो बच्चों अवशोषण जो होता है हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि मानव के शरीर में आहार नाल में जो पचित भोजन होता है, पचित भोजन जो होता है उससे जो पदार्थ विसरण के रूप में निकलता है, ठीक, जो पदार्थ विसरण के रूप में निकलता है उस पदार्थ को ब्लड लेकर पूरे शरीर में क्या कर दे, मतलब पूरे शरीर में ब्लड क्या कर दे। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भी पाचन क्रिया में जो भोजन हमारा प्राप्त होता है पाचन क्रिया के रूप में, उसको जो भोजन हम क्या करेंगे लेकर जो है रुधिर में जो है ये क्या कर देता है, पहुँच जाता है, ठीक। और रुधिर लेकर इसको पूरे शरीर में क्या कर देती है, प्रवाह ऐसा कर देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो इसका मुख्य पॉइंट यही है कि आहार नाल में पचे हुए भोजन मिश्रण के रूप में जो हो जाता है वो रुधिर उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसी क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है कि पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन किसका रूप लेता है, पचा हुआ भोजन जो होता है किसमें, आहार नाल में, ठीक, आहार नाल में पचा हुआ भोजन जो होता है किस रूप में हो जाता है, विसरण रूप में। जब विसरण रूप में हो जाता है तो रुधिर अर्थात जो ब्लड होता है इस विसरण रूपी पदार्थ को अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक। अवशोषित करके अपने अंदर उस ब्लड को क्या करता है और भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने का उसमें क्षमता आ जाती है। समझ गए बच्चों, तो यही स्थिति थी इसमें। और बताया गया कि इससे अवशोषित करने की वजह से आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, टिश्यू और लसिका, प्लाज्मा, जितने भी पदार्थ आपके बॉडी में हैं, सब इस पचे हुए भोजन के मिश्रण के रूप में जो पदार्थ होता है, जो ब्लड में प्रवाहित होता है, इस पदार्थ को वो क्या कर लेते हैं, अंदर उनका ले लेते हैं, ठीक है। और अपने आप को एक पावरफुल शक्तिशाली मजबूती का जो है स्थिति इसमें बन जाती है। समझ गए, तो ऐसी स्थिति होती है अवशोषण में। तो डेफिनेशन इसका हम लिख लेते हैं, सीधा सीधा कहेंगे आहार नाल में पचित भोजन, आहार नाल में लास्ट सिरे तक हम लेंगे। अतः आहार नाल में पचित भोजन, ठीक, कहा गया पचित भोजन के अणुओं के विसरित, ये क्या कहता है कि विसरित होकर रुधिर में, ठीक, रुधिर में पहुंचाने की क्रिया, यही कहा जाता है कि रुधिर में पहुंचने की क्रिया को एबॉर्शन या फिर क्या कहते हैं, को अवशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। समझ जाइए इतने में आप, यही चीज है हमारा जो कि आपको पढ़ना था। बताया जाता है कि इससे सभी प्रकार के, इसमें लसिका कहा गया कि इसमें लसिका, रुधिर परिसंचरण की क्रिया करके, इसकी परिसंचरण की, कहा गया परिसंचरण की क्रिया करके पूरे शरीर में ये क्या करते हैं, आदान प्रदान के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी होती है, ठीक है। तो ये स्थितियां इसमें बनती है बच्चों। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं, अगला चीज पढ़ते हैं। दूसरा चीज हमारा है स्वांगीकरण।
स्वांगीकरण क्या चीज है? अब इसमें ध्यान देना है कि आहार दान पचन भोजन का विस्तृत होकर जब रुधिर में पहुंचते हैं, क्या क्या चीज पहुंचते हैं? तो इसमें हमारा भाई क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और क्या होता है? वसा और प्रोटीन। ठीक है, ये सब चीज में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है ना? और खनिज होता है, विटामिन होता है, तो सब चीज ऐसे ऐसे इसमें पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप समझ गए यहाँ से? ठीक, आगे चलते हैं। आपका है ये जो निर्भर करता है हमारे शरीर की पोषण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारा स्वास्थ्य बना रहे और हमें कोई भी रोग जो है ना पकड़े, ऐसी स्थिति इसमें बनी रहती है, बरकरार बनी रहती है। आगे दूसरा हम पढ़ेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या चीज है? देखो बच्चों, जो स्वांगीकरण होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण करके, ठीक है, बताया जाता है कि अवशोषित भोजन को, ठीक, जो अवशोषण के द्वारा अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण करके कोशिका के अंदर समस्त जीव द्रव्य भागों में पहुंचाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर से एक बार आप समझेंगे। कहा जाता है कि अवशोषित भोजन को, ठीक है, रुधिर के रूप में जो अवशोषित भोजन होता है, अवशोषित भोजन को कोशिका के अंदर उनके सभी जीव द्रव्य पदार्थों में पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अतः हम लिख सकते हैं अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य भागों में जीव द्रव्य के रूप में विलीन कहा जाता है। विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। सिस्टम ये बच्चों आप ध्यान देंगे, यही चीज बताया गया। जो अवशोषित पदार्थ ब्लड में जाता है, अब वो ब्लड क्या करता है? ब्लड में जब जाता है तो वो ब्लड क्या करता है? बताया जाता है ब्लड में जो भोजन के रूप में पदार्थ होता है, वही पदार्थ कोशिका के अंदर ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य के रूप में क्या कर लेते हैं? विलीन कर लेते हैं। अब ये जो मांसल भाग सब जीव द्रव्य तो है, इसमें क्या कर लेते हैं? विलीन कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी हिष्ट और पुष्ट दिखती है। हमें कोई प्रकार का जो है रोग तब नहीं होगा। यदि हमारे पोषण में किसी पदार्थ की कमी है तो ऐसी स्थिति में हमें रोग का उत्पन्न होना जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थितियाँ इसमें बनी रहती है। आगे बच्चों इसमें ये बताया गया है, कहा गया है कि मल या बहिक्षेपण, ये मल या बहिक्षेपण क्या होता है? हमें इसके बारे में पढ़ लेना है। एक मिनट बच्चों, हम आपको सिलेबस देख लेते हैं, क्या ये चीज इसमें है या फिर नहीं है। पोषण तो हो गया बच्चों, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन। इसके बाद बच्चों को पढ़ना है, देख लीजिए, मल उत्सर्जन पढ़ना है या बहिक्षेपण, ये क्या चीज है, इसके बारे में देखो बच्चों। अगला है मल विसर्जन। मल विसर्जन या बहिक्षेपण। ठीक बच्चों, ये है आएगा समझ। देखो, मल विसर्जन या बहिक्षेपण ये क्या चीज होता है बच्चों? इसमें यह चीज बताया जाता है कि शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने की क्रिया को हम मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। अर्थात यही कहेंगे कि शरीर से अपच पदार्थ ठीक है, शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने या फिर मल को बाहर निकालने की अवस्था को क्या कहते हैं? मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। तो बहिक्षेपण जो होता है ये
किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में 3 भाग होता है। कितनी भाग होती है बड़ी आंत में? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन होता है भाई? हमने आपको बताया था, पहला भाग होता है सीकम, ठीक है, लास्ट भाग में होता है मलाशय, ठीक, और अगला भाग में होता है कोलन। तो टोटल मिला के क्या भाग होता है? 3 भाग होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मलाशय एक ऐसा भाग है जिसमें अपच भोजन या मल जो है यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं, और ये गुदा का सबसे लास्ट छोर है। इसी के द्वारा जो है मल क्या होते हैं? बाहर की तरफ बहिक्षेपण हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी स्थिति इसमें बनती है। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। फिर अगला बच्चों इसमें दिया है श्वसन, हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, श्वसन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ये चीज पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि रिस्पायरेशन क्या चीज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों आप देखेंगे कि रिस्पायरेशन क्या चीज है। तो यह रिस्पायरेशन मतलब श्वसन सभी प्रकार के जीवों में, वो चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, सब में श्वसन क्रिया पाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ जीवाणु जो ऐसे होते हैं कि जिसमें श्वसन तो पाई जाती है लेकिन अनाक्सी, आक्सी इसमें पाई जाती है। मतलब कुछ लोग ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, कुछ लोग बिना ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, ये होता है। तो श्वसन किसे कहते हैं? कहेंगे कि पौधों या जीवों में श्वसन प्रक्रिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी अवस्था को श्वसन क्रिया कहते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम कहते हैं। समझ गए? तो इसमें यही बताया गया है, कहा गया है कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक। यह भी कह सकते हैं, या फिर यही कह सकते हैं कि श्वसन श्वसन जो होता है वो जैविक प्राणी की एक कैसी क्रिया है? महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है। तो बताया गया है कि वो चाहे एक कोश की जीव हो, जैविक क्रिया है। श्वसन जो है वो जीवों की कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया है। अर्थात जो जीव जिनके अंदर जीवन पाया जाता है वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, समझ गए। और बताया जाता है वो फिर चाहे एक कोश की जीव हो या फिर क्या हो? बहुकोषीय जीव हो, बहुकोषीय जीव हो, समझ गए। ऐसी स्थिति में इसमें बताया गया है, ठीक है बच्चों। और कहा जाता है कि कहते हैं कि जिसमें O2 तथा मतलब ऑक्सीजन गैस तथा CO2 गैस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। उसे अगर जिसके अंदर ये क्रिया होती है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये स्थितियां इसमें बनी रहती है। जैसे कि हमें देखना है कि किस रूप में बनी होती है। तो जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहा गया। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण क्रिया कब होती है? जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। अब किस रूप में होता है ये देखना है, चलिए देख लीजिए। यही कहा जाता है कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहते हैं कि जीवों में किस स्तर पर? कोशिकीय स्तर पर, जैसी उसकी कोशिकी होगी, कोशिका होगी। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भैया? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जिससे क्या बनता है? जिससे अर्थात ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जब क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यदि हो रहा है तो उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो रहा है? निकलता है बाहर की तरफ, समझ गए। तो ये होता है जीवों में, मानवों में
और पौधों में लिया जाए तो इसका सेम क्या होता है, विपरीत क्रिया इसमें जारी रहती है। ठीक, जो हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से। देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है, कहा गया है कि मानव रूप मतलब जीव, जंतुओं में क्या होती है, जंतु रूपी श्वसन क्रिया। तो आप देखेंगे जंतु रूपी श्वसन क्रिया क्या होती है, एक रिएक्शन की विधि के द्वारा हम देखेंगे। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस जब ऑक्सीकरण होता है, अब इसमें जब वो जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया कहलाती है। ये है ग्लूकोज। अब यहाँ से बनेगा हमारा क्या बनेगा बच्चों, बन जाएगा हमारा देखिए CO2 प्लस क्या बनेगा H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक बच्चों, ये इस क्रिया में दिखाई देती है, समझ गए। ये बनता है गैस के लिए तीर ऊपर और ठोस या द्रव पदार्थ के लिए नीचे, ऐसी स्थिति इसमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो बताया जाता है कोशिका में ATP, देखिए इसमें ऊर्जा का भी क्षय होता है। ऊर्जा कितनी निकलती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी इसमें क्या होती है, पाई जाती है। समझ गया ना, एक मानव के अंदर अगर ऊर्जा प्रतिदिन निकलता है कितना, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यक्त करता है। समझ गए। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो मानव क्या परिक्षेपण के रूप में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक, और अगर कहा जाए कि कोशिका में ATP का उपयोग पेशी के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका अवयव का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक, ATP ऊर्जा, ATP का नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रकार ऊर्जा के द्वारा मिलकर बनी होती है। समझ गए। तो इसमें क्या है, इसका जो कार्य होता है शरीर में, वो पेशी को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का ग्रहण करना। ठीक, मतलब ऐसे पदार्थ के लिए ये ATP यहाँ पर उत्तरदायी होता है, अर्थात आपका भूमिका अदा करता है। समझ गए। तो इस तरीके से इसमें पाई जाती है। बच्चों रही बात अगर शोषण, अगर देखा जाए यहाँ पे, फिर इसके बाद अगर हम पौधों में देखें यह प्रक्रिया किस तरीके से होती है पौधों में, तो सेम कंडीशन जैसे इसका है अगर तो उसका हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख लीजिए C+O2 फिर H2O, ये होता है पौधों में, और Hb अर्थात प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश, और इसमें किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिससे पत्ती क्या होती है, हरी होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में देंगे क्या, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस वातावरण में निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमारा ऑक्सीजन होता है जिससे हम प्राणी सभी लोग क्या करते हैं, लेकर उसको जीवित रहते हैं। ठीक है, ये स्थितियाँ बनी होती है। ये किसके द्वारा होता है, पौधों में यह प्रक्रिया पाई जाती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं, जल लेते हैं, जिसके द्वारा वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। समझ गया। ये स्थिति इसमें बनी रहती है और दिखाई देती है। तो फिर चलिए आगे हम चलते हैं कि इसके बाद देखिए बताया जाता है कोशिकीय ऊर्जा ATP मुद्रा कहलाती है, अर्थात सिक्के के रूप में रहती है। ठीक है, ये स्थिति अगर कोई पूछ ले कि ATP क्या है, तो ATP एक ऊर्जा का गृह है, मतलब ऊर्जा का भंडार होता है, जिसे हम जो है सिक्के के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को ही लिया जाता है। ठीक है, इसकी तुलना पैसे से की गई है, क्योंकि पैसा भी कीमती होता है, उस तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा भी कीमती होती है। समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा याद रखिएगा। अगला चीज श्वसन के प्रकार। तो श्वसन का जो प्रकार होता है बच्चों को ध्यान आपको देना है, सही रूप से दो ही प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो कि आप देखेंगे। पहले तो होती है अनाक्सी और दूसरी जो होती है आक्सी। तो अनाक्सी का मतलब ये होता है कि जिसमें O2 क्या हो, अनुपस्थित हो, और ऑक्सी का मतलब होता है जिसमें O2 क्या हो, बिल्कुल उपस्थित हो। जैसे कि हम लोग जीव हैं, हम लोग कौन सा शोषण करते हैं, आक्सी शोषण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उपस्थिति रहती है। जिसमें नहीं रहेगी वो क्या हो जाएंगे, मतलब अनाक्सी शोषण के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आक्सी शोषण क्रिया जो होती है वो क्या होती है। बताया जाता है कि
इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसमें ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अभी भी रिएक्शन हमने दिया था इसका, ठीक है, अभी भी रिएक्शन क्या दिया था कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, अनिवार्य है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करे कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। रिएक्शन के रूप में C6H12O6 प्लस O2, देखो भाई यही चीज है, ठीक, इसमें जब बनाएंगे तो CO2 प्लस क्या होगा H2O, कितनी ऊर्जा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, ये स्थिति ऐसी बनती है। और अनाक्सी में जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी इसमें अनिवार्य ऑक्सीजन अनुपस्थिति होगी, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक, अर्थात ये ग्लूकोज का के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण है। क्या है? अपूर्ण ऑक्सीकरण है, और ये क्या निकालते हैं, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। अब C6H12O6 अगर बनता है C2H5OH और प्लस बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करते हुए आपका प्लस कुछ ऊर्जा, यह कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, इष्ट के द्वारा करता है। इष्ट क्या कवक है, ठीक, कवक का रूप है, तो ये काम करता है, ठीक है। बैलेंस बराबर करने के लिए अब चेक कर लेंगे, बैलेंस आपका लगभग बराबर